नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कमरे में अगर आप एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, एयर को प्यूरीफाई करने के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हैं एयर प्यूरीफायर, तो आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या क्या ध्यान देनी चाहिए और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एयर पोल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है भारत की राजधानी दिल्ली में और दूसरे अन्य शहरों में कि आज के समय में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको तरह तरह की प्रॉब्लम भी होने लगती हैं, बहुत सारी आपको सांस संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप अपने घरों में एयर प्यूरीफायर को इंस्टॉल करें। तो एयर प्यूरीफायर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी एयर प्यूरीफायर को इंस्टॉल करते समय वो ये है कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एयर प्यूरीफायर को आप लोकेशन ऐसी रखें कमरे में कि जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हों। ऐसे कमरे में बिल्कुल मत लगा दीजिए जहाँ आप कम से कम जाते हों। तो लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको प्रॉपर अच्छी जगह आप इंस्टॉल करवाइए, उस कमरे में इंस्टॉल करवाइए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं और उसकी लोकेशन भी बेहतर हो। दूसरी चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि इसका फ्लो का डायरेक्शन क्या हो। जी हाँ, फ्लो का डायरेक्शन यानी कि जो एयर है किस तरीके से सक करेगा और फिर उसको वापस कमरे में फ्लो करेगा, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। आपको इसे ऐसी जगह पर लगाना होगा और इस ऊंचाई पर लगाना होगा कि जहाँ से प्रॉपरली कमरे की एयर को सक कर सके और फिर इसे कमरे में ही भेज सके। तो ध्यान रहे कि कमरा आपका लंबा है, तो जिस लंबाई के जो डायरेक्शन है वहाँ पर आप इसे लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए फ्लो डायरेक्शन को अपने माइंड में ज़रूर रखिए। तीसरी चीज़ जो दोस्तों आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको एयर प्यूरीफायर बंद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे एयर प्यूरीफायर हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं, बहुत ही कम लाइट लेते हैं, तो वो लगातार चल सकते हैं। आप चाहे सोएं चाहे वॉक करें, कुछ भी करें, आपको बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे लगातार चलने दे सकते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि इसके जो मोटर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। तो बिल की चिंता बिल्कुल भी मत करें, इसको आराम से आप चलने दें, लगातार चलने दें, कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली इन बातों के साथ साथ आपको सावधानियां क्या बरतनी है उस पर भी एक बार नज़र डाल लें। तो सावधानी सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों इसे आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे थोड़ा ऊंचाई पर ही लगाएं, बच्चों के पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है दोस्तों थोड़ा शैतानी करने की। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान दें कि जिससे इन्हें कोई किसी भी तरह से एयर प्यूरीफायर को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बच्चों से थोड़ा सा ऊंचाई पर रखें। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो फ़िल्टर होता है इसे आपको समय समय पर बदलते रहना होगा। जी हाँ, क्योंकि फ़िल्टर जो होता है इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट डिपॉजिट हो जाती है और इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर बार बार उसी फ़िल्टर को इस्तेमाल करेंगे तो ये सही नहीं होगा और साथ ही साथ इसकी इफ़िशियंसी को भी कम कर देगा। तो इसलिए एक निश्चित समय अंतराल पे आप फ़िल्टर को बदल दीजिए और नए फ़िल्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको लाकर उसमें लगा दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकेंगे और फ्रेश एयर ले सकेंगे। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।